भाई माहौल तो ये है कि सुलग रहा किसान मेरा और आग लगी है सीने में और हुक्मरान व्यस्त हैं लहू इसका पीने में। किसान को क्या दिया इस सरकार ने? भूख, कर्ज और गुलामी। इन तीन चीजों के सिवा मुझे तो लगता नहीं कुछ इन्होंने दिया हो। किसान ढेर पीड़ा में है, रात दिन अपने खेतों में तो बिजार काटने को फिर रहा। गेहूं वो नहीं छोड़ रहा, किसी डांगर के पेट में जही चली जा वो नहीं छोड़ रहा, सिरसों वो तोड़ रहा, उधान मिचा गिर रखा है। खेतों में जाकर देखो, धरातल पर सरकार कुछ नहीं कर रही, ये तो अपने राम के नाम में व्यस्त है। इस टाइम पे ये मुद्दा उठना कुछ पछ नहीं रहा। बिल्कुल 24 आ लिए चुनाव है इनके, त्योहार से आ रहे हैं इनके। उसमें देखो राजनीति और धर्म में जब भी संबंध हुआ, जब भी हमारा भारत जैसा युद्ध हुआ, हमेशा की बात है यार, जब भी भयंकर युद्ध हुआ कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा। इस मंदिर को जो बढ़ा रहे मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे, ये झगड़ा भी करवाओगे और भी पता नहीं क्या क्या सांग करवाओगे। भी तो थम जाओ। हमारा तो वो हालात है, हम तो जो करे भारत के नक्शे में श्रीलंका लटक रहा। हम तो बिजनौर लोकसभा पर 5-7 गांव इस डाल लटके हुए है। हम जिस नेता को जिता कर भेजा हमें तो 5 साल दिखाई देता नहीं। पशु भर का गाड़ी में लेकर जा, एक मेरे प्रदेश महासचिव बैठे मेरे बराबर में, इनके गांव में एक गौशाला खुली, हमें लेटर मिला बुढ़ी ना कला की गौशाला का, वहां पशु छोड़ आओ। गौशाला में बताया अब यहाँ तो सांड सांड लेंगे, गाय नहीं लेने के। तो क्या कहा लेकर जा भाई, अब इनका हमें पता नहीं, तो मगर इस पर सांडशाला लिखवाया, तो भाई गौशाला क्यों लिखवाया फिर? ऐसा कोई है जो दुकानदार जो दो बिना पैसे लिए को सामान देते है? किसान गन्ना डालिया हुआ है, भाव का भी नहीं पता, अगले को पर्ची पर्ची मिले, पर्ची का भी नहीं पता, नहीं उसमें क्या रेट की रहा, क्या तुझे मिलेगा। ऐसा एक तो व्यापारी हो भारत के अंदर या कहीं दुनिया में जो बिना पैसे लिए कोई सामान देते है? और यो किसान है, ट्रोली की ट्रोली घेरिया हुआ है और जड्डे में जा ठिठरता, जहां लोग अपने कपड़ों में सो रहे। यार भयावह माहौल मानो तुम, ये तो जाने देखियो तुम। अब जा अपने मुंह ते लोग नु बता रहे कि 23 करोड़ पेशेवर ड्राइवर हैं, ये तो कानून लेकर आए, इसकी बता रहा मैं 2.5 करोड़ नु तो कह रहे राम मंदिर तो वोट बढ़ गई, 23 करोड़ में नहीं घटा रहे, जोन सी घटी। जुमलेबाजों की सरकार है, सच्चाई में तो यही है। देखो आप मेरे अपने हो, आपको देख कर हाँ जी हाँ जी, अगर सरकार का सच पूछना चाहो तो इनसे कहो खुला मतलब वैसा क्या कह रहा है, ठप्पे वो क्या कह रहा है, बैलेट से चुनाव करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हें एक बात का पता था, तुम भी जानो, जब थारा मोबाइल हैंग हो सका तो वह तो मशीन नहीं है, उंगलियों का खेल। तो बाबा ने एक चीज सिखाई, हम तो राकेश टिकैत जी के रास्ते पर चलने वाले हैं, उन्होंने एक बात कही, भाई सरकार किसी की हो, थारी दरी पल तैयार रहना चाहिए। हम तो उन्होंने आवाज उठाना सिखा रखा, अपना दिखे गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज उठाओगे और इन तीनों लोगों की लड़ाई लड़ेंगे हमेशा जब तक रहेंगे। मुकदमे सरकार लिखा है, आज फांसी पर चढ़ा दो, कल को चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। मांग कर गया तो जुट्टी मेरे काम में संजीव बालियान बोले ये भी करवाऊंगा ये भी करवाऊंगा, बोले उन्हें ये भी करवाई नहीं। झूठ बोलने तो सब औरतों को चिन्ह ला है नहीं, तरीके तो सामने झूठ बोला, तिलक लगा अपना लिकड़ ला है और झूठ बोल लो जा, जो कर रहा है और कुछ नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव पीन्ना में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है पुरकाजी। 2024 की आगाज हो चुका है, साल का तो आगाज हो चुका है और चुनाव का आगाज अगले कुछ महीनों में होने वाला है। तो क्या इस बार लोगों के मन में है खेती किसानी से जुड़े मुद्दे इस बार इस चुनाव में क्या भूमिका अदा करेंगे, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो भाई क्या नाम है आपका चाचा? यशपाल सिंह। पीन्ना सही हो? नहीं, अमीर नगर गांव है मेरा, अमीर नगर से। तो क्या माहौल आपको लग रहा है इस बार 2024 में? भाई माहौल तो ये है कि सुलग रहा किसान मेरा और आग लगी है सीने में और हुक्मरान व्यस्त हैं लहू इसका पीने में। तो ये सरकार तो और यहाँ का हुक्मरान भी सब किसान का लहू पीने के चक्कर में है और कुछ नहीं चाह रही है। इन्हें तो उद्योगपति और पूंजीपति दिखाई दे रहा, पब्लिक का कुछ ही हो, सिर्फ जो है पब्लिक के लिए घोषणा हो जा, लेकिन उनके लिए कुछ काम नहीं होता। तो इस तरह से तो इससे अच्छा तो ये सरकार ना ही रहे जब भी अच्छा है हमारे लिए। तो भाई इन्हें तो उद्योगपति चाह रहा, हमें कोई ये चाहते ही नहीं किसान को। तो देखो अक्टूबर में योगी जी ने घोषणा करी थी कि गन्ने का तुम्हें लाभकारी मूल्य मिलेगा,
अक्टूबर से और अब तक देखो 3 महीने से ऊपर हो चुके, अब तक कोई घोषणा नहीं हुई। और अब भी बार बार ये कहते रहे कि तुम्हें मिलेगा। अरे कब मिलेगा? जब सीजन खत्म हो जाएगा फिर जो है बकाया देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इन्होंने तो जो है किसान को चाहते नहीं है किसी तरह से भी कि किसान फल फूल ले, क्योंकि इन्हें पता है अगर किसान फल फूल गया तो ये छोटे वर्ग जो है सारा इनके साथ लगा हुआ होता है। एक किसान के साथ कम से कम 2 गरीब लगे होते हैं। अगर वो किसान फल फूल गया तो 2 गरीब भी उसके साथ उभर जाएंगे। तो ये चाहते नहीं, गरीबी से ऊपर लाना चाह रहे हैं आदमी को, लेकिन गरीबी से ऊपर नहीं, ये गरीब को ही खत्म करना चाह रहे हैं। इन्हें तो पूंजीपति चाहिए, इन्हें तो उद्योगपति चाहिए। यहां गरीब की कोई वैल्यू नहीं, गरीब कुछ नहीं है इनके लिए। गरीब को तो ये खून चूसने के चक्कर में है इसलिए। और किसान तो विशेष तौर पे इनका टारगेट है पहले से ही, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों से चलती है और पूंजीपति इनके लिए इनको फंड देते हैं, पूंजीपति इनको देते हैं। जब ये बजट बनाते हैं सबसे पहले पूंजीपतियों से सलाह लेते हैं बजट के बारे में कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कभी किसी गरीब से, कभी किसान से, कभी नहीं इन्होंने बजट के बारे में सलाह करी। तो ये तो बिल्कुल इनका तो एक उद्देश्य है कि अमीर और गरीब अमीर हो जाए और गरीब जो है वो गरीबी रेखा से नीचे तो क्या बल्कि दब जाए नीचे बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? विपुल निर्वाल, सो लालू खेड़ी से। तो विपुल भाई, कैसा माहौल आपको लग रहा है 2024 के चुनाव में? माहौल किस विषय में? अब चुनाव है तो चुनावी माहौल ही पूछेंगे आपसे। चुनाव की बात तो देखो, यह है अमरीश भाई, किसान को क्या दिया है सरकार ने? भूख, कर्ज और गुलामी। इन 3 चीजों के सिवा मुझे तो लगता नहीं कुछ इन्होंने दिया हो। जो गन्ने की भाव की बात बता रहे थे भाई, अब तक भाव की घोषणा नहीं है। आधा गन्ना मिलों में जा लिया। लोग ये सोच रहे थे कि भाई प्राइस वार छिड़ेगा। इन्होंने मिलों वालों ने, जो फैक्ट्री मालिक है, इन्होंने क्या एक वो बनाया अपना मामला भाई जिससे प्राइस वार ना छिड़ सके। इन्होंने सेंटरों पर जाकर ये कह दिया कि एडवांस गन्ना डाल लो, पर्ची फिर बनती रहेगी। गन्ना माफिया सक्रिय हो गए, भाव घोषित नहीं हुआ। दूसरी बात, किसान ढेर पीड़ा में है, रात दिन अपने खेतों में तो बिजार काटने को फिर रहा। गेहूं वो नहीं छोड़ रहा, किसी डांगर के पेट में जहीं चली जा वो नहीं छोड़ रहा, सिरसों वो तोड़ रहा, उधान मिचा गिर रखा है। खेतों में जाकर देखो, धरातल पर सरकार कुछ नहीं कर रही, ये तो अपने राम के नाम में व्यस्त है। 22 तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, बड़ा इवेंट उसे बनाया जा रहा है। घर घर अक्षत भी पहुंचाए जा रहे हैं, चावल जा रहे हैं घर घर। तो उससे खेती किसानों के जो मुद्दे हैं ये याद रहेंगे आप लोगों के, या धर्म का चश्मा फिर से आप लोगों की आंखों पर लग जाएगा? नहीं, धर्म और आस्था तो सब अलग चीज है, पर लेकिन ये तो चुनावी मुद्दा है, सब पता, सारी मीडिया को पता ये चुनावी मुद्दा है। पर लेकिन मीडिया भी भारत की ऐसा काम कर रही, अब बस एक ही तरफा बात कह रही। भाई राम तो सबके हैं, किसके राम नहीं है? राम तो सबके दिल में है, किसके दिल में राम नहीं है? पर पूरे भारत में मीडिया को ये पता, मेरा मानना है कि ये चुनावी मुद्दा है। पर लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी, जरा सा भी, इतना सा भी खिलाफ बोल देगा तो उसे राम विरोधी घोषित कर देंगे। ये है। तो राम का नाम तो लो ही गए। धीरज भाई, आप भी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि किसान इस बार जब कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं कहने लगे लो राम का नाम, तो चुनाव में किसके लिए राम का नाम लेंगे इस बार किसान? 2019 से ये दिल्ली नहीं जाने दे रहे किसानों को। मतलब हम अपनी बात कहने दिल्ली जा तो उससे गाजीपुर बॉर्डर या अन्य बॉर्डरों पर रोक लें, उससे आगे जाने नहीं देते। वहां बात नहीं सुनते। समझौता हुआ, आंदोलन स्थगित हुआ था सभी बॉर्डरों का। जो बात वहां से तय हुई थी, कोई बात सरकार ने आज तक नहीं मानी। रही बात आप बता रहे कि राम मंदिर वाली बात, देखो राम तो सबके हैं। मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं, हमने देखे खूब मीडिया पे कि ठीक है जी, मंदिर में जो सहयोग हमारा होगा हम भी सहयोग करेंगे, वो एक अलग मैटर है। पर ये इस टाइम पे ये मुद्दा उठना कुछ पक्षी नहीं रहा। बिल्कुल 24 साल ये चुनाव है इनके, त्योहार से आ रहे इनके, उसमें देखो राजनीति और धर्म में जब भी संबंध हुआ, जब भी हमारा भारत जैसा युद्ध हुआ, हमेशा की बात है यार, जब भी भयंकर युद्ध हुआ,
कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा। इस मंदिर को जो बढ़ा रहे मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा बढ़ा रहे, ये झगड़ा भी करवाओगे और भी पता नहीं क्या क्या सांग करवाओगे। भी तो थमजो, जो मामला है इनका ठीक है। सरकार है भाई, सबको ये दिए बालने को कहेंगे सब दिए बालेंगे, थेली बजाने को कहेंगे सब थेली बजाओगे। कोई उत्साह में बजाओगा, कोई समर्थन में बजाओगा, कोई डर के बजाओगा, बजानी सबको पड़ेगी। ये है मैटर है। तो किन मुद्दों के आधार पे इस बार किसान ग्रामीण परिवेश का जो वोटर है वो वोट डालने जा रहा है भारतीय किसान यूनियन के बगरा ब्लॉक अध्यक्ष है मान सिंह मलिक जी। तो क्या हालात आप देख रहे हैं मलिक साहब? देखो, हमारा तो वो हालात है, हम तो जो करे भारत के नक्शे में श्रीलंका लटक रहा। हम तो बिजनौर लोकसभा पर 5-7 गांव इस डाल लटके हुए है। हम जिस नेता को जिता कर भेजा, हमें तो 5 साल दिखाई देता नहीं। और रही वोट की बात, वोट डाल लेंगे वह धर्म से अलग हटकर। राम भगवान है, वे सबके है, हमारे भी है, पूजनीय है, लेकिन वोट डाल लेंगे किसानी के नाम पे। किसान के नाम पर वोट डाला जाएगा, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं डाला जाने का। और भगवान चाहिए तो ठीक ही होगा। सब भाई बता रहे 2024 नजदीक आ रहा, ठीक ही होगा, अपना ठीक ही वोट डलेगी। और जो मुद्दा है सबने बता दिया। जो मामला आज आपने देख ही लिया पीछे हाईवे का, उस पर किसान बहुत परेशान है। बिजार आवारा पशु जो है, आवारा पशुओं के ये हालात हो रहे। हमें विकास खंड अधिकारी से लेटर मिला है, अब पशु भरो गौशाला में छोड़ आओ। पशु भर का गाड़ी में लेकर जा। एक मेरे प्रदेश महासचिव बैठे मेरे बराबर में, इनके गांव में एक गौशाला खुली, हमें लेटर मिला बुढ़ीना कला की गौशाला का, वहां पशु छोड़ आओ। गौशाला में बताया अब यहाँ तो सांड सांड लेंगे, गाय नहीं लेने के। तो गाय कहा लेकर जा भाई, अब इनका हमें पता नहीं, तो मगर इस पर सांडशाला लिखवाया, तो भाई गौशाला क्यों लिखवाया? फिर अधिकारियों तो बात कर रहा है, वे कहा कहना कहीं को सड़क के किनारे उतारिया हुई ना, तो वहां सड़क के किनारा जहां तरंगे वहां भी तो हमारे भाई वे किसान ही है। तो भाई मामला अमरीश भाई बेहद खराब है। वोट किसान के नाम पर दी जाएगी, धर्म अलग चीज है, वोट एक अलग चीज है। बस यही कहना है अपना। अच्छा, जब प्रधान जी कह रहे हैं मान सिंह जी कि बिजनौर लोकसभा में पहले भारतेंद्र जी रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, फिर अब मलूक नागर चुने गए गठबंधन से, वे भी जनता के बीच में उनकी उपस्थिति ना के बराबर रही। तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के मतदाता लगातार इन समस्याओं से कब तक जूझते रहेंगे और कब तक बाहरी नेताओं को वोट देकर चुनते रहेंगे? आपने सवाल कर दिया। हम जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा तय है, ये पीन्ना गांव तो पड़े है बिजनौर लोकसभा में, हम पड़े हैं मुजफ्फरनगर में। हम तो मुजफ्फरनगर की बता सके हैं। मुजफ्फरनगर की बता, मुजफ्फरनगर की पूछो, क्या पूछो? क्या लग रहा है, क्या माहौल मुजफ्फरनगर में आप महसूस कर रहे हैं? माहौल तो देखो, सरकार राम के नाम का जो है पूरा बखान कर रही है। राम सबके आराध्य हैं, ऐसा कोई नहीं जो राम को ना मानता हो। इसकी ज्यादा चर्चा करने का क्या विषय है? राजनीतिक मुद्दा ही तो है। लेकिन किसान किस चीज पे वोट देगा? किसान को चाहिए भाई राम का नाम, तभी तो लिख रखा राम का नाम सुबह शाम दोनों टाइम ले रहा किसान। उसके फसलों के दाम सही मिले, उसका टेम पे गन्ने का रेट सही मिला है। ये जो आवारा पशु है, जो सा कहूं हम पैदा करेंगे, उसका पहले ही टेम तो पहले निपटा लगा। इसके लिए कुछ सरकार करे। ऐसे ऐसे जो मुद्दे किसान के हैं उन्हें पहले सरकार सही करे, और फिर तो माहौल आपको ही सही हो जाएगा। जब किसान दुखी रहेगा तो माहौल कहां से सही रह जाएगा? किसान के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा। अब सरकार के पास नीति बनाने का जो सिस्टम है वो किसान विरोधी है। नीतियों को ऐसे तरीके से बनाना जो किसान के हित में हो। किसान क्यों विरोध करेगा? क्यों पंचायत करेगा? पंचायत करना क्यों चाहा किसान? ऐसे अड्डे में निकलने को जी करे किसी का? काम तो ही फुर्सत नहीं होती, लेकिन मजबूरी हो जा किसान के को बाहर निकलने की, पंचायत करने की, प्रदर्शन करने की। ये इसीलिए तो अपनी आवाज रखने के लिए पंचायत करे। अगर ये इस बात पर ध्यान दें भाई साहब, किसान दुखी ना रहे, किसान को परेशानी ना हो, बिजलियों के बिल रेट घटा दे, ये रेट इतने बढ़ा रखे किसान पर नहीं दिए जाते, तो ऐसी नीति किसान के लिए बनाओ सरकार, तो सरकार को फिर क्या परेशानी? किसान का विरोध क्यों करेगी? किसान क्यों विरोध करेगा? क्यों प्रदर्शन करेगा? यही बात है समझने की। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में इन मुद्दों के आधार पर लोग वोट देंगे। हाँ, इन्हीं पे तो देंगे और कहीं पे देंगे।
भाई हम किसान हैं, किसान की बात पे तो वोट देंगे। किसान को फायदा होगा, किसान का सरकार की जयजयकार। और किसान नुकसान पहुंचाओगी तो सरकार, फिर किसान क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा। 9.5 साल में क्या, 9.5 साल से भी ज्यादा टाइम होगा, 10 साल ही पूरे होने जा रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकालना आपने सरकार के प्रति? नहीं, सरकार के प्रति तो देखो बात सुनो, सरकार कुछ काम सही भी कर रही है, कुछ गलत भी कर रही है। कुछ नीति ऐसी बना दे जो किसान के विरोध में है। क्या करे किसान? किसान क्या करे? अब गन्ने का 3 महीने हुए गन्ने को, अब तक हमारा बार डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा कोई है जो दुकानदार जो दो बिना पैसे लिए को सामान देते है? किसान गन्ना डालिया हुआ है, भाव का भी नहीं पता, अगले को पर्ची पर्ची मिले, पर्ची का भी नहीं पता, नहीं उसमें क्या रेट की क्या तुझे मिलेगा। ऐसा एक तो व्यापारी हो भारत के अंदर या कहीं दुनिया में जो बिना पैसे लिए कोई सामान देते है? और ये किसान है ट्रोली की ट्रोली एरिया में और जड्डे में जा ठिठरता, जहां लोग अपने कपड़ों में सो रहे, और ये जो है समझने की बात है। और क्या है? आपके साथी पूछ रहे हैं वोट कहाँ जाएगी? वोट सोच समझ के देंगे, जनता का मूड है, जहां समझ में आओ वहां देंगे। ये नहीं बनोगे। तो जी क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम तो करमवीर है। क्या लग रहा है अभी आपके खाद के कट्टे का वजन कम हो गया, तो उस हिसाब से सत्ता की वोट भी कम होगी क्या? कम होगी, होगी उसके हिसाब से कम। वजन घटा दिया तो किसान तो ऐसा मान देंगे। हाँ? जब भाई किसान को धरती में धसान लग रहे ये, अरे रेट वो का वही और खाद दिया घटा, तो भाई सीधे तो दिया जाएगी, वोट भी कुकर दी जाएगी। हाँ? क्या नाम है अंकल जी? चंद्रपाल है जी। इंद्रपाल, बिना सही हो क्या माहौल महसूस कर रहे हैं, और किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप जब आप ईवीएम का बटन दबाओगे तो मन में क्या मुद्दे आपके रहे? बटन तो वो जब वो टेम आवेगा बटन तो जब देख लेंगे। हमें तो समस्या पहले पुल की है, ये हमारा पुल बन जाए तो भाई हमारी भी जान बची रहेगी, नहीं तो हमें तो कार और ये गाड़ी चीज देगी यहाँ से फटाफट कुकर पार करेंगे। इसे इसमें कट के आए हैं, बोल रहा वहां जब गाड़ी को जाइयो घूम कर, फिर पीना आइयो, पीने तो फिर जब गाड़ी जाइयो, जब पीना आइयो तो हम तो चक्कर कट जाएंगे सड़क के, खेत में काम कहा तो करेंगे। तो पुल तो मिलना हमें जरूरी है। हो सके भाईचारा चाहते हो, मान लो 4 भाई दिख रहे हैं, 2 सलाम और ज्यादा हो रहे हैं? वो चाहते होंगे भाई घूम के जाया करोगे, 4 भाई में लग रहे हैं, 2 सलाम चौकी रहेगी। काटने में तो रहेंगे हम, खेत में तो ना मिलना नहीं निकल पाने का कुछ भी। 2 भाई होता तो हम वो भी चले जाएंगे मिलन, जब हमें किसी से मिलना होगा। और चक्कर काटने में ही मिलेंगे हम 2 भाइयों से, तो हमें तो पुल दिवाओ तुम ये सबसे पहले, तो वोट तो बाद की बात हो, फिर हम जहाँ देखेंगे वहां देख लेंगे। मन नहीं खोल रहे। हमारे हित में अच्छा काम करेगा वोट तो उसे मिल जाओ, अपने आप ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। गलत तो कह जी 10 साल होने के लिए होने वाले हैं मोदी सरकार। बढ़िया भी कर रहे हैं, कहीं घटिया भी कर रहे हैं। बढ़िया काम का क्या है? बढ़िया काम का क्या? वो बढ़िया तो है, अब जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बढ़िया। आ जाओ इधर आ जाओ। आदेश बाबू, क्या माहौल आपको लग रहा है इस बार, और किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट देने वाले हैं? माहौल तो अमरीश भाई ढेर खराब है, मतलब ढेर भयावह माहौल मानो तुम। ये तो जाने देखियो तुम, अब जा अपने मुंह ते लोग नु बता रहे कि 23 करोड़ पेशेवर ड्राइवर हैं, ये जो कानून लेकर आए इसकी बता रहा मैं। 2.5 करोड़ नु तो कह रहे राम मंदिर तो वोट बढ़ गई, 23 करोड़ में नहीं घटा रहे जोन सी घटी। दूसरी चीज, तड़के जोन सा पलकटी ले खेत में 4 बजे जा लेनी, और माजिक जब मिल पर गंडे गिरण जा भागा कुछ होता पता नहीं। अब लो अरनू भी नहीं पता देंगे भी है कि नहीं, बैग पर्ची सी तो ले रहे थे हम, और भाभी कोरी उस पर बानी लिख रहा, धर के बैठ जियो, क्या बिगाड़ लोगे भाई। तो जी माहौल ढेर खराब है, या तो सरकार जागी देखे तो। लग रहा है आसार सरकार जाने के? देखो जी आसार तो कहीं लगना है, क्योंकि एक ये सरकार ऐसी किसानों के नाम पर सरकार आई थी। इस सरकार ने कोशिश करी थी किसान की आय दुगनी करेंगी, किसान तो तैर दिया गर्त में। मजदूर, मैं मजदूर हूं, मजदूर की मजदूरी वहीं की वहीं,
बस जुमलेबाजों की सरकार है, सच्चाई में तो यही है। देखो आप मेरे अपने हो, आपको देख कर हाँ जी हाँ जी। अगर सरकार का सच पूछना चाहो तो इनसे कहो खुला मतलब वैसा क्या कह रहा है ठप्पे वो क्या कह रहा है बैलेट से चुनाव करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हें एक बात का पता है तुम भी जानो, जब थारा मोबाइल हैंग हो सके तो वह तो मशीन नहीं है, उंगलियों का खेल है। मेरा मानना सरकार को अभी भी किसान इनके नाराज तो है, अभी इतना विपक्ष में नहीं जितना ये सोचे, पर लेकिन अगर ये नहीं करते रहे, किसान का गला घोटते रहे, तो किसान एक दिन खुलकर सामना होगा और उसका जो रिजल्ट सही नहीं होगा सरकार के लिए। तो फिर आप मान रहे हैं कि 24 इनके पक्ष में जा रहा, 29 तक बांट देखोगे? नहीं जी, हम बांट के हम तो सरकार बनानी, देखो जो सरकार हमारी किसान की मजदूर की सुनेगी हम तो उसकी ढब चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। किसान यूनियन यार सरकार हमारी तो किसी मतलब अब्बा ने एक चीज सिखाई, हम तो राकेश टिकैत जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। उन्होंने एक बात कही, भाई सरकार किसी की हो, थारी दरी पल तैयार रहना चाहिए। हम तो उन्होंने आवाज उठाना सिखा रखा, अपना दिखे गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज उठाओगे और इन तीनों लोगों की लड़ाई लड़ेंगे हमेशा जब तक रहेंगे। मुकदमे सरकार लिखा है, आज फांसी पर चढ़ा दो कल को चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अंकल जी क्या नाम है? जगपाल। इतना सही हो? नहीं, बरवाड़ा। क्या माहौल महसूस हो रहा है आपका? माहौल तो है, 150 मांग कर गया था छुट्टी मेरे काम में आएगा संजीव बालियान, बोले ये भी करवाऊंगा ये भी करवाऊंगा, बोले नहीं भी करवाई नहीं। झूठ बोलने तो सब और तो कुछ नहीं लाया नहीं, तरीके तो सान लो झूठ बोला, तिलक लगा अपना लिकड़ ला है और झूठ बोल लो जा, यो कर रहा है और कुछ नहीं करते। रस्तों में और रेल लाइनों में और इन खंभों में बेड़ी लाइनों में तो सारी जमीन खोज ली इन्होंने मेरे पता, और कुछ नहीं कर रहे। ये तो ऐसे में और 5 साल सालों कंगाल बना देंगे किसानों को, ये कुछ छुट देंगे यहाँ इन पर। ऐसा ही माहौल है जैसे चाचा कह रहे? सही कह रहे हैं जो हमारे चाचा जो कह रहे हैं, हमारे सब बड़े हैं, जो भी ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अपने तजर्बे कह रहे हैं, हम अपने बड़ों के साथ हैं। बड़े क्या कह रहे हैं इस बार जब खाट पे शाम को मुद्दे पे बैठ कर आप लोगों की चर्चा हो रही, तो क्या मानस इस बार तैयार हो रहा है? नहीं अभी तो कोई ये तय नहीं है कि क्या करना, बाकी ये समय पर जो कहेंगे वो करेंगे, समय पर अपने बड़ों के साथ हैं, बुढ़ों के साथ है, जो ये कहेंगे वो करेंगे। यही है सरकार, या सरकार तो हमें दिख रही कि कुछ नहीं कर रही। आज तक कोई भी बीजेपी का नेता धरने पे हमें ये पूछने नहीं आया कि तुम यहाँ क्यों बैठे, किस लिए बैठे। तो बताओ फिर किसान का क्या कर देंगे, क्या सोच लेंगे हमारा कुछ कर देंगे। पीछे किसान को राजी कर दिया, 5 साल में 25 रुपए बढ़ा दिए, और अगर कैलकुलेशन इसकी करे 25 रुपए की, तो इन्होंने मात्र किसान से उल्टे ले लिए। ये जिसे निकम्मी सरकार बतावे, उस सरकार में, निकम्मी सरकार में भी 5 रुपए 10 रुपए हर साल किसान के बढ़ जाते। तो अगर 1000 क्विंटल गन्ना वो तोल लेता, तो उसको 1000 क्विंटल पे लगा लो कितने पैसे मिल रहे थे, 5000 रुपए मिल गए थे सर, है जी। अगले साल 5 और बढ़ गए, फिर उसे 10 मिल गए, तो इस तरह से 5 साल में 75,000 रुपए मिले 1000 क्विंटल पर, है जी। और इन्होंने एक बार 25,000 रुपए बढ़ाकर 25,000 दे दी, तो 50 तो हमारे ले लिए। 25 रुपए बढ़ा के एक साल में 1000 क्विंटल पर 25,000 रुपए हमें दिए, तो हमारे से तो 5 साल में 50,000 वापिस ले लिए। कैलकुलेशन नहीं हमारे पास, किसानों के पास कैलकुलेशन नहीं, गणित नहीं है। ये बेचारे सीधे सच्चे न बकारे मार रही। क्या कहोगे ताऊ जी, क्या चल रहा मन में? हमारे मन में तो ये चल रहा है, सरकार जो है किसान विरोधी। देखो जी हमारे मन में तो ये चल रहा, और जो सरकार किसान विरोधी होगी तो किसान उसके साथ जाने का नहीं। तो बड़े सारे मुद्दे इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे। यहाँ मिला जुला मामला रहा, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रहे, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रहे, और चूंकि सभी किसान परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, किसान परिवारों के लोग हैं, तो मानते हैं कि भाई वर्तमान जो सरकार है वो किसानों के हित में उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी उम्मीद से लोगों ने उन्हें वोट दी थी। और 2024 के चुनाव के लिए लोगों का मानस इन मुद्दों पर भी तैयार हो रहा है।